जय हिंद साथियों। आज हम आपके लिए लाए हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स 2026, जो यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस, अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होंगे। जो आपकी आदित्य रंजन सर की बुक है, इसमें जो प्रश्न दिए हैं वो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ जल्दी से। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, दोस्तों इनको देखिए। बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। ये आदित्य रंजन सर की बुक है, जिसकी क्लास 4th आज कंप्लीट होने जा रही है। आज का टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स, जिसमें आपके 98 प्रश्न हैं जो हम रिवीजन करेंगे। और आप शेयर भी कर दें इस क्लास को, और चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अभ्यास प्रश्न चलते हैं। अभ्यास प्रश्न तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो उत्तर प्रदेश वर्तमान घटनाएं 2025। प्रश्न नंबर पहला है, लखनऊ को किस मिशन के तहत भारत का पहला एआई सिटी बनाने की योजना है? तो इसका सही उत्तर होगा इंडिया एआई मिशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बी। अगला प्रश्न है सेकंड, लखनऊ में एआई के निर्माण के लिए अनुमानित निवेश कितना है? जिसका सही उत्तर होगा सी, 10,732 करोड़ रुपए। तीसरा प्रश्न है, अगला तीसरा प्रश्न है, लखनऊ में एआई सिटी प्रोजेक्ट में कितनी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स जीपीयू लगाने की योजना है? जिसका सही उत्तर होगा बी, 10,000। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा मिशन गंगा उत्सव 2025 आयोजित कर रहा है? इसका सही उत्तर होगा ए। इसका सही उत्तर होगा ए, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, SMG यूपी। अगला प्रश्न पाँचवा, गंगा उत्सव 2025 किस दिन शुरू हुआ था? जिसका सही उत्तर होगा बी, 4 नवंबर। अगला प्रश्न, गंगा उत्सव 2025 में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में भाग लिया? जिसका सही उत्तर होगा डी, 75 जिलों। अगला प्रश्न, गंगा उत्सव की मुख्य आयोजन का स्थल कौन सा है? जिसका सही उत्तर होगा डी, अयोध्या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, गंगा उत्सव 2025 के दौरान कौन सी गतिविधियां आयोजित की गई हैं? इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। यानी पहला लोक संगीत और कला प्रदर्शनी, स्वच्छता अभियान, निबंध लेखन और प्रश्नोत्तरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, UPRERA ने हाल ही में कितने नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर होगा सी, 6। अगला प्रश्न, इनमें से कौन से जिले में UPRERA का वाणिज्यिक प्रोजेक्ट स्वीकृत नहीं हुआ है? इसका सही उत्तर होगा डी, आगरा। अगला प्रश्न, UPRERA स्वीकृत परियोजनाओं में कुल कितनी इकाइयां विकसित करने का लक्ष्य है? इसका सही उत्तर होगा सी, लगभग 1,470। अगला प्रश्न, 2025 प्रयाग महाकुंभ मेले में भगदड़ की घटना किस तिथि को हुई थी? इसका सही उत्तर होगा बी, 29 जनवरी 2025। अगला प्रश्न, प्रयाग कुंभ मेले में कितनी पुलिस या केंद्रीय बल तैनात किए गए थे? इसका सही उत्तर होगा सी, लगभग 40,000। अगला प्रश्न, कुंभ आयोजन के दौरान गंगा नदी की स्वच्छता निगरानी के लिए कितने गंगा प्रहरी नियुक्त किए गए थे? इसका सही उत्तर होगा 500। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर होगा 1 मई 2025। अगला प्रश्न, यूपी ग्रामीण बैंक के गठन में किन बैंकों का विलय हुआ है?
इसका सही उत्तर होगा ए आर्यावर्त बैंक, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक। अगला प्रश्न, यूपी ग्रामीण बैंक किस नीति के अंतर्गत बनाया गया है? इसका सही उत्तर होगा बी वन स्टेट वन आरआर। अगला प्रश्न है, खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा सी बुलंदशहर। अगला प्रश्न, खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट की कुल क्षमता कितनी है? इसका सही उत्तर होगा बी 1320 मेगावाट। अगला प्रश्न, खुर्जा पावर प्लांट की अनुमानित निर्माण लागत कितनी है? इसका सही उत्तर होगा सी 12,676 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में बिजली निगम की वर्टिकल व्यवस्था लागू करने की योजना के कारण करीब कितने संविदा कर्मी को नौकरी से खतरा है? इसका सही उत्तर होगा बी लगभग 3,600। अगला प्रश्न, गुजरात के मुख्यमंत्री ने किस कार्यक्रम के दौरान यूपी पर्यटन पवेलियन का दौरा किया? इसका सही उत्तर होगा बी भारत पर्व 2025। अगला प्रश्न, यूपी पर्यटन पवेलियन भारत पर्व 2025 में किस प्रकार की संस्कृति दिखा रहा था? इसका सही उत्तर होगा ए लोक नृत्य और हस्तशिल्प। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न है, गंगा उत्सव 2025 से पहले स्वच्छता ही सेवा अभियान किस अवधि में चलाया गया था? इसका सही उत्तर होगा बी 17 सितंबर 2 अक्टूबर। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया गया। अगला प्रश्न, गंगा उत्सव 2025 में अगला प्रश्न है 25वां, गंगा उत्सव 2025 में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या प्रति जिले के लक्ष्य में कितने स्कूल बच्चे शामिल करने का लक्ष्य था? इसका सही उत्तर होगा सी 20,000। अगला प्रश्न, यूपी RERA की स्वीकृति में नोएडा में अनुमोदित निवेश कितना है? इसका सही उत्तर होगा बी 444 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, यूपी RERA स्वीकृत प्रोजेक्ट में लखनऊ की हिस्सेदारी निवेश लगभग कितनी है? इसका सही उत्तर होगा बी 136.94 करोड़। अगला प्रश्न, यूपी RERA ने कितने जिलों में 6 प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी है? इसका उत्तर होगा बी 5। अगला प्रश्न, यूपी ग्रामीण बैंक UPG का प्रमुख पृष्ठ मुख्यालय किस शहर में है? इसका सही उत्तर होगा सी लखनऊ। इसका सही उत्तर होगा सी लखनऊ। अगला प्रश्न, यूपी ग्रामीण बैंक में कुल कितनी शाखाएं हैं? इसका सही उत्तर होगा बी लगभग 4,330। अगला प्रश्न, खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट किस कंपनी द्वारा निर्मित किया जा रहा है? इस कंपनी का नाम होगा TH Ltd, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, गंगा उत्सव 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर होगा बी गंगा संरक्षण और स्वच्छता बढ़ाना। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न है, गंगा उत्सव 2025 में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए किस उपगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है? इसका सही उत्तर होगा सी कार्यशालाएँ व संगोष्ठियाँ। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न है, यूपी RERA स्वीकृत बैठक की कौन सी संख्या थी जिसमें ये 6 प्रोजेक्ट मंजूर किए गए? इसका सही उत्तर होगा सी 188वीं। अगला प्रश्न, अब आपका योजनाएं और बजट है जो 2025 में बने हैं। अगला प्रश्न है 35वां, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान किस वित्तीय वर्ष में शुरू किया गया? इसका सही उत्तर होगा बी 2024-25 में। अगला प्रश्न, वर्ष 2025-26 के उत्तर प्रदेश बजट में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? इसका सही उत्तर होगा सी 225 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, वृंदावन मथुरा में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के निर्माण के लिए बजट 2025-26 में कितनी राशि प्रस्तावित है? इसका सही उत्तर होगा सी 100 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न 38वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2025 में वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के तहत प्रति माह कितनी पेंशन राशि प्रस्तावित की गई है? इसका सही उत्तर होगा सी 1,000 रुपये। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना हेतु उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में
किस प्रकार की बसों के क्रय के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं? इसका सही उत्तर होगा सी, मध्यम श्रेणी की इलेक्ट्रिक बसें। अगला प्रश्न 40वां, उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में कितनी राशि की व्यवस्था प्रस्तावित है? इसका सही उत्तर होगा सी, 4,500 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है 41वां, पीएम आवास योजना के लिए उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में कितनी राशि प्रस्तावित है? इसका सही उत्तर होगा बी। इसका सही उत्तर होगा बी, 4,848 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन कन्विक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर होगा सी, अपराधियों को त्वरित सजा दिलाना। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में हाल ही में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा सी, सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है सी, प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग। अगला प्रश्न, विकास और संरचना से संबंधित है। अगला प्रश्न है 45वां, उत्तर प्रदेश के किस शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सिटी की स्थापना की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर होगा सी, लखनऊ। अगला प्रश्न, किस राज्य ने एग्रोवोल्टिक्स परियोजना को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है? इसका सही उत्तर होगा सी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण वर्ष 2025 में पूरा होने की उम्मीद है? इसका सही उत्तर होगा सी, गोरखपुर। अगला प्रश्न 48वां, उत्तर प्रदेश 48वां प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में धारणी शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन अयोध्या फंड पहल की शुरुआत कहाँ की गई है? जिसका उत्तर होगा सी, अयोध्या। अगला प्रश्न 49, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर होगा सी, नोएडा। अगला प्रश्न 50वां, उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? इसका सही उत्तर होगा सी, लगभग 594 किलोमीटर। अगला प्रश्न 51वां, अगला प्रश्न है 51, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर होगा सी, प्रयागराज। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर को G20 शिखर सम्मेलन की बैठकों के आयोजन स्थल के रूप में चुना गया था? इसका सही उत्तर होगा सी, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न पर्यावरण और वन्यजीवों से संबंधित प्रश्न है। अब 53वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में हाल ही में टाइगर सफारी शुरू करने की योजना बनाई गई है? इसका सही उत्तर होगा सी, दुधवा टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 24 जून 2025 को मिशन शक्ति नया चरण की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर होगा बी, सोनभद्र। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक 500 महिलाओं को रेशम उत्पादन से जोड़ने का लक्ष्य रखा है? इसका सही उत्तर होगा डी, 2030, अगले 5 साल में। अगला प्रश्न शिक्षा और प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न है। अब प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला गया है? इसका सही उत्तर होगा सी, कुशीनगर। अगला प्रश्न 57, उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है? इसका सही उत्तर होगा सी, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है 58, उत्तर प्रदेश में साइबर सुरक्षा और तकनीकी विकास के लिए बजट 2025-26 में कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? इसका सही उत्तर होगा 3 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 59, पीएम श्री योजना के तहत उत्तर प्रदेश के स्कूलों को उन्नत बनाने के लिए बजट में कितनी राशि की व्यवस्था की गई है? इसका सही उत्तर होगा सी, 300 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक स्मार्ट क्लासरूम के लिए
बजट 2025-26 में कितनी राशि प्रस्तावित है? इसका सही उत्तर होगा बी, 10 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न अगले प्रश्न है आपके पुरस्कार और सम्मान से संबंधित, जिसमें प्रश्न है 61वां, वर्ष 2025 के लिए पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित साध्वी वर्ष 2025 के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित साध्वी ऋतुंबरा का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? इसका सही उत्तर होगा सी, समाज सेवा से। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जिन्हें वर्ष 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, इसका सही उत्तर होगा सी, हृदय नारायण दीक्षित। अगला प्रश्न, वर्ष 2025 में पद्मश्री से सम्मानित साहित्यकार गणेश शास्त्री द्रविड़ का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? इसका सही उत्तर होगा सी, साहित्य और शिक्षा से। अगला प्रश्न, यूपी गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित होने वाले उद्यमी कौन हैं? इसका सही उत्तर होगा सी, नवीन तिवारी। अगला प्रश्न, यूपी गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित होने वाली प्रख्यात वैज्ञानिक हैं? इसका सही उत्तर होगा सी, डॉक्टर ऋतु करदल श्रीवास्तव। अगला प्रश्न, वर्ष 2025 में पद्मश्री से सम्मानित आईआईटी कानपुर के किस प्रोफेसर का नाम शामिल है? इसका सही उत्तर होगा बी, प्रोफेसर आशुतोष शर्मा। अगला प्रश्न अगले प्रश्न है आपके सांस्कृतिक और अन्य से संबंधित। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत लखनऊ का कौन सा उत्पाद प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर होगा सी, चिकनकारी और जरदोजी। ODOP की फुल फॉर्म है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये आप याद रखें, ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में दिव्य काशी भव्य काशी महोत्सव का आयोजन किया गया था? इसका सही उत्तर होगा सी, वाराणसी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहला महिला कमांडो सेंटर स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा सी, लखनऊ। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है? इसका सही उत्तर होगा सी, आगरा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में हाल ही में शुरू किए गए अनंत नगर आवासीय योजना को किस प्राधिकरण द्वारा विकसित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर होगा सी, लखनऊ विकास प्राधिकरण। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की योजना किस स्तर की शिक्षा में लागू की है? इसका सही उत्तर होगा सी, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कार्य हाल ही में शुरू हुआ है? इसका सही उत्तर होगा सी, रायबरेली। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई? उत्तर प्रदेश के किस शहर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की योजना है? इसका सही उत्तर होगा बी, लखनऊ। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हाल ही में नमो वन का उद्घाटन किया गया? इसका सही उत्तर होगा सी, नोएडा। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अब बेटी के विवाह के लिए कितनी अनुदान राशि दी जाती है? इसका सही उत्तर होगा सी, 1 लाख रुपए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना की योजना है? इसका सही उत्तर होगा सी, लखनऊ। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन हाल ही में किया गया? इसका सही उत्तर होगा बी, नोएडा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर को डिजिटल लाइब्रेरी परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर होगा सी, सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में छात्रों को टैबलेट वितरण की योजना किस उद्देश्य से प्रस्तावित की गई है? इसका सही उत्तर होगा सी, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में 100 मीटर बाधा
दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एथलीट ज्योति यारा जी ने प्रतिभाग किया था? ऑप्शन बी नोएडा। अगला प्रश्न, वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी का संभावित विषय क्या था? इसका सही उत्तर था सी, राम मंदिर या सांस्कृतिक विरासत। अगला प्रश्न 83, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कितने दिनों के भीतर अपराधियों पर मुकदमा चलाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही उत्तर होगा सी, 90 दिन। अगला प्रश्न, ओडीओपी योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना से संबंधित प्रश्न है, कई बार पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसका पहला प्रश्न है 84 नंबर का, एक जनपद एक उत्पाद ओडीओपी योजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू की गई? इसका सही उत्तर होगा बी, 24 जनवरी 2018 को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे डबल स्टार कर लें आप। अगला प्रश्न 85, ओडीओपी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर होगा सी, स्थानीय शिल्प और विशिष्ट उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाना। अगला प्रश्न 86, ओडीओपी योजना के तहत लखनऊ जिले के लिए चयनित विशिष्ट उत्पाद क्या है? इसका सही उत्तर होगा सी, चिकनकारी और जरदोजी। अगला प्रश्न, वाराणसी जिले का एक जनपद एक उत्पाद ओडीओपी क्या है? इसका सही उत्तर होगा सी, बनारसी सिल्क साड़ी। आगरा जिले के लिए ओडीओपी के तहत कौन सा उत्पाद चुना गया है? इसका सही उत्तर होगा बी, चमड़े के उत्पाद। अगला प्रश्न, फिरोजाबाद जिला किस ओडीओपी उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर होगा बी, कांच के उत्पाद या चूड़ियाँ। अगला प्रश्न, मुरादाबाद जिले का ओडीओपी उत्पाद क्या है जिसे अक्सर पीतल नगरी कहा जाता है? पीतल के बर्तन या हस्तशिल्प। अगला प्रश्न, सिद्धार्थ नगर जिले का विशिष्ट उत्पाद जो ओडीओपी में शामिल है क्या है? ये है काला नमक, काला नमक चावल, सिद्धार्थ नगर का। अगला प्रश्न, गोरखपुर जिले का ओडीओपी के तहत क्या उत्पाद है? इसका सही उत्तर होगा बी, टेराकोटा शिल्प। अगला प्रश्न, अलीगढ़ जिला ओडीओपी योजना के तहत किस उत्पाद के लिए जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा सी, लॉक और हार्डवेयर। अगला प्रश्न, प्रयागराज जिले का ओडीओपी उत्पाद कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा सी, मूंज उत्पाद। अगला प्रश्न, कानपुर नगर का ओडीओपी उत्पाद क्या है जो चमड़े के सामान के लिए भी प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी, चमड़े के उत्पाद। हाथरस जिले का ओडीओपी उत्पाद कौन सा है जो मसालों से संबंधित है? हींग। इसका सही उत्तर होगा सी, हींग। अगला प्रश्न, ओडीओपी योजना के तहत मेरठ जिले का चयनित उत्पाद क्या है? इसका सही उत्तर होगा बी, खेल का सामान। अगला प्रश्न, भदोही जिला किस विशिष्ट उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है जिसे ओडीओपी में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर होगा बी, कालीन और दरी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।